बात है अर्जुन। थैंक यू सर। 3.31 सेकंड। वेल प्लेड अर्जुन। देखो संजय, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं अर्जुन अग्रवाल। ये कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं और ये 6ठी क्लास में पढ़ते हैं, 6th स्टैंडर्ड। यस सर। कैसा लग रहा है आपको भाई साहब? सर बहुत अच्छा, बता नहीं सकता सर। नहीं 6th स्टैंडर्ड की खेल। सर खेल बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी सर तैयारी करके आए हैं आप? यस सर। ऑलराइट, ओके। आपको मालूम है कि हमारे ये जो कंप्यूटर जी है ना, ये एकदम स्मार्ट यस है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? हाँ। आजकल की जितनी भी नई पीढ़ी है, मैं आपको बता दूं देवियों सज्जनों, और जितनी भी जनता है, वो सब जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ही निर्भर हो गए। हर एक चीज जो है टेक्नोलॉजी। कोई प्रश्न पूछे, छट से मोबाइल निकालेंगे, गूगल करेंगे, इसका आंसर ये है। हमारे जमाने में भाई साहब, मैं आपको बता दूं, जाना पड़ता था, 10 दिन 15 दिन लग जाते थे ढूंढने में। अच्छा। लाइब्रेरी जाते थे, किताब में ढूंढते थे, किसी प्रोफेसर को पकड़ते थे, बताइए सर इसका जवाब क्या है, वो भी टाइम लेते थे, तब जा करके आंसर मिलता था। आप लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, फट करके मिल जाता है। तो हमारे कंप्यूटर जी ने सोचा कि हम भी जितने जूनियर कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, ये भी अपनी होशियारी दिखाएंगे। क्या होशियारी दिखाई इन्होंने आपका ये जो भेजा जो खोपड़ी है, इसको स्कैन कर दिया है। आजकल कोई भी चीज बिना स्कैन के चलती नहीं है कि नहीं? हाँ। तो इसी तरह हमारे कंप्यूटर जी ने आपका जो ये ऊपर है मस्तिष्क, हाँ। खोपड़ी बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन है खोपड़ी, उसको स्कैन किया है। यस सर। स्कैनिंग किया जाए इनका दिमाग। सर क्या टेक्नोलॉजी है सर। हाँ, एकदम भयंकर। आ गया, ये देखिए आ गया है, आपका नाम आ गया है अर्जुन अग्रवाल। स्कैन करके पता किया इसने। यस सर। आप 6ठी क्लास में पढ़ते हैं, ये भी उन्होंने पता किया। आपकी लोकेशन है कोरबा छत्तीसगढ़ में, ये भी उनको उन्हें स्कैन करके। और आपके पास एक सुपर पावर है, प्रॉब्लम सॉल्वर। यस सर। हमको प्रॉब्लम मालूम है और सॉल्वर भी मालूम है, लेकिन ये आपके साथ कैसे इसका संबंध है? आप बताऊं? हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो पूछा था आपसे। सर जैसे मेरी बहन है, उसको अगर किसी चीज में प्रॉब्लम है अरे या ठहर जाइए, पहले हम सबका यहाँ स्वागत करते हैं। आप तीनों का एक बार बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। माता जी का नाम नेहा है और पिताश्री का नाम है मनीष, और ये जो बगल में बैठी हैं छोटी सी, इनका नाम क्या है बताइए आप? नैना। नैना नाम है आप। अच्छा, अब बताइए भाई साहब, आप क्या बोल रहे थे? जैसे मेरी बहन को किसी एकेडमिक्स वगैरह में दिक्कत होती है, तो फिर मैं उसको जो उसको हेल्प है उसको कर देता हूँ। और जैसे मेरी मम्मी को भी कोई हेल्प चाहिए रहती है, तो फिर मैं वो भी कर देता हूँ, पापा की भी कर देता हूँ। और जैसे दोस्तों को मैथमेटिक्स इक्वेशन में भी कोई डाउट है तो वो भी कर देता हूँ। और सर जैसे कुछ भी उनकी फ्रेंडशिप वगैरह 2 लोगों की टूट गई तो फिर उसको भी जोड़ देता हूँ। हमारे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं भाई साहब। अच्छा। उनको भी मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको, आप उन्हें सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है? Yes, ये sir. बताइए सबसे पहले कि आप अपने माताश्री नेहा जी का प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं? सर जैसे वो सब्जी बना रही रहती है, तो फिर उनको मतलब कोई सी भी वेजिटेबल्स या फिर कुछ भी चाहिए रहता है तो मैं ला कर दे देता हूँ। आप खुद जा करके ला के देते हैं? अरे वाह, क्या बात। अच्छा, ये ऐसे ही फेंक रहे हैं नेहा जी या करते भी हैं? हाँ सर, सही बोल रहा है, लेकिन सही बोल रहा है, फ्रिज अच्छा। से ला कर देता है सर। अच्छा, एक बात बताइए भाई साहब, ये जो स्कैनिंग में पता चला कि आपका हैशटैग है पीक परफॉर्मर। यस सर। ये हैशटैग आपने क्यों लगवाया अपने खोपड़ी में? सर एक्चुअली जैसे मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, कोरबा में, तो उसमें जैसे किसी के 90% से ज़्यादा आते हैं, 90 to 100 के बीच में, तो उसको एक अवार्ड मिलता है जो पीक परफॉर्मर है। तो आपके मतलब समझ लें कि आप 90% से हमेशा ज्यादा लाते रहे हैं। हाँ। अच्छा, ऐसे है सर। वेल डन अर्जुन सर, चैंपियन है आप एकदम, मैं बताऊं आपको। ऑलराइट अर्जुन भाई साहब, हमारा ये जो हमने बताया था ना कि हमारा कंप्यूटर स्कैन करता रहता है भेजे को, तो उसने जो स्कैन किया था उसमें तो पहली बात तो आ गई थी सब। हाँ। एक और बार इन्होंने जो स्कैन किया था उसके अंदर से और क्या क्या निकला, वो हम अपनी जनता को बताना चाहते हैं।
5 तो फाइल ऑल निकली है आपके दिमाग में से। एक है अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम, दूसरी फाइल का नाम है ड्रीम, एक है डू नॉट ओपन, और एक है ऑलराउंडर, और एक और है टैलेंट। तो भाई साहब, हम जानना चाहेंगे कि ये अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम क्या है फाइल आपके दिमाग में। सर अनसॉल्वेबल तो नहीं, सब तो सॉल्व हो जाती है, पता नहीं क्या अनसॉल्वेबल है। अच्छा चलिए, क्या है कि ये अनसॉल्वेबल, ये जो फोल्डर है ना, इसको एक बार खोल देते हैं, देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर। आप जो बोल रहे हैं वो सही है या ये सही है? खोला जाए। अच्छा हाँ, याद आ गया। अब याद आया आपको। ये आपकी अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है नैना जी। क्या ख्याल है आपका? आप अनसॉल्वेबल हैं इनके लिए? क्या वजह है भाई साहब, बताइए। सर वो मुझे बहुत तंग करती है। हाँ, कैसे? सर मतलब मेरी चीजें उठाकर भाग जाती है, मुझे मतलब पढ़ने भी नहीं देती है, मेरा पेन उठाकर भाग जाती है और मेरे ऊपर चढ़ भी जाती है, मैं तो मन भी नहीं करता फिर भी। देखिए, ये तो गलत बात है। पढ़ाई लिखाई के मामले में नैना जी आप मत कीजिएगा। हाँ, यदि ये कोई आइसक्रीम वगैरह खा रहे हो तो उनको लेकर के भाग जाइए। हमारे पास भाई साहब एक वीडियो है, हम वीडियो भी दिखाएंगे, अभी देखते हैं जो आप बोल रहे हैं सही है या नहीं। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम अर्जुन अग्रवाल है, मैं 11 इयर्स का हूँ। मेरे घर में मैं हूँ, मेरी मम्मी, मेरे पापा और एक शैतान है जो मेरी बहन है। मैं उसके लिए गद्दा टाइप सा हूँ। वो मेरे ऊपर कैसे भी चढ़ जाती है। कोई देख रहा था। कौन देख रहा था? शैतान। बुला लो शैतान को। आ जाओ नैना। बस। तू तो बेटे। अच्छा मैं गया। तो शक्ल से बहुत प्यारी, लेकिन ना बहुत तंग करती है ये। दोनों में से वैसे डेविल कौन और एंजल कौन है? मैं हूँ एंजल और डेविल। ये डेविल है, मैं एंजल हूँ। जब मैं घर में रहती हूँ तो नैना और अर्जुन दोनों ही डेविल हैं। मतलब वो ऐसे लड़ेंगे एकदम, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल खा जाने जैसे मूड में रहेंगे। मम्मी! अरे मुझे बचा दो, अरे मेरे को इस नैना से बचा लो। कोई भी चीज जैसे एक है तो फिर उसको डिवाइड तो करना पड़ेगा ना बच्चों में, तो उसके डिवीजन पर लड़ाई हो ही जाती है। जैसे मैगी मैंने बनाई तो फिर मैं ऐसा देखता हूँ कि मैं थोड़ी ज्यादा ले लूं, पर ले नहीं पाता हूँ। उसको पता चल जाता है कि मैं ज्यादा लिया हूँ। लेकिन पहले वो मेरे को देता है मैगी, तब भी मैं वहाँ खड़ी रहती हूँ, जैसे भैया की मैगी मैं देखता हूँ। अरे सबसे पहले लड़ाई कौन शुरू करता है? ये कैसे? मैं कैसे शुरू करता हूँ लड़ाई? तुम मेरी चीजें ले लेते हो। मैं लेता नहीं हूँ, मैं छूता हूँ। तो छोटा भी क्यों? नैना कभी कभी जानबूझ करके अर्जुन के साथ शरारत करती है और फिर जब देख लेती है कि अर्जुन भैया को मम्मा डांट रही है तो फिर उसका वो मजा लेती है और वो हंसती है। मिलता क्या है तुम्हें परेशान कर? क्योंकि मेरे अंदर एक गुस्सा भरा है और जब मैं तुम्हें मारती हूँ तो मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। बड़ी मार पड़ी भाई साहब आपको। नैना जी, कितना चपत मारा आपने इनको। कम कर दीजिए आप, ये नहीं, इतना झगड़ा वगड़ा नहीं करते हैं। मुझे देखा हमने कि हाजिर जवाबी है, आप कुछ भी बोलिए वो उल्टा ही सर बोलते हैं। डांट मुझे ही पड़ते कुछ भी हो जाए। हाँ। तो लड़ाई ये शुरू करते हैं कि आप नैना जब कोई, जैसे कि मान लीजिए झगड़ा हो गया, अब ये देख रहे थे 2-3 चपत पड़ गई आपको, तो उल्टा वापस मत मारिएगा, ठीक है? लेकिन उसको सॉल्व कैसे करते हैं फिर आप? वो जैसे गुस्सा हो जाती है, फिर वो गुस्सा होकर बैठ ही जाती है। हाँ, फिर मैं उसको मनाने भी आता हूँ, फिर भी वो ऐसे एकदम रोते रोते बैठ जाती है, सुनती भी नहीं है किसी की। फिर किसी की नहीं सुनती? नहीं, एक ही जगह वहां पे बैठी हुई है, वहां पे कुछ मिल भी नहीं रहा है, फिर भी वहां पे बैठी हुई है। ओहो, ये तो गलत बात है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होना नैना, आप बोल दिया कीजिए। इनको नहीं बोलना चाहते हैं आप तो मम्मी को बोल दीजिएगा कि इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। मम्मी आकर के डांटेंगे, आप डांट सुन लीजिएगा भाई साहब, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है? घर में जितने बड़े होते हैं ना संतानों में, उनको हमेशा डांट पड़ती है क्योंकि आप बड़े हैं, इसलिए इस बात को मान लो।
Yes, इधर sir. उधर कभी मार खा लीजिए। ओके। ऑलराइट अर्जुन, अब आपका ध्यान आ जाए खेल की ओर। बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी चपत भी पड़ गई, हमने देखा आपको। आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। मूल्य इसका 12,50,000 पॉइंट्स और एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अर्जुन, ये रहा। हमारे सौर मंडल के कुल द्रव्यमान यानी कि मैस का कितना प्रतिशत सूर्य के हिस्से में है? What percentage of the solar system's total mass does the sun occupy? Yes, sir. Okay, ऑप्शन देखिए। A 50%, B 75%, C less than 50%, और is it D more than 99%? सर डी और बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे ए और सी में डाउट हो रहा है। ए और सी में डाउट हो रहा है। यस। डाउट है तो आपके पास या तो लाइफलाइन है या आप डिसाइड कीजिए क्या करना चाह रहे हैं। ए का है 50%, बी का है 75%, सी का है 50% से कम और डी है 99% से अधिक। सर लाइफलाइन लूंगा। लेंगे आप लाइफलाइन? Yes, sir. तीसरी और आखिरी लाइफलाइन इनकी आस्ती एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दीजिए। और अनुजा जी, आपको फिर से परेशान किया जा रहा है। प्रकट होइए हमारे सामने और अर्जुन जी की सहायता कीजिए। अनुजा जी, एक प्रश्न का और उत्तर मांग रहे हैं अर्जुन आपसे। Yes, अर्जुन, sir. प्रक्रिया तो आपको मालूम है यस। क्या करना होगा, तो इनकी आवाज में आएगा। अर्जुन, आपका समय शुरू होता है अब। यस सर। मैम, what percentage of the solar system's total mass does the sun occupy? Option A 50%, option B 75%, option C less than 50%, and option D more than 99%. ओके अर्जुन, पहले तो शुक्रिया, आप मेरे को वापस यू हैव मेड मी अलाइव अगेन। मैं फिर से जीवित हो गई। मैं तो खाना खाने चली गई। आई कम बैक अलाइव एंड किकिंग टू हेल्प यू विद दिस फोर्थ आंसर। इट्स द फोर्थ ऑप्शन। मोर देन 99% is the solar system's total mass does the sun occupy. That's the answer. थैंक यू मैम। क्या करेंगे? सर ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन डी मोर देन 99% कह रहे हैं अनुजा जी। ताल लगा जाए। Well played is the right answer. थैंक यू मैम। थैंक यू। ए भाई साहब, मुझे नहीं लग रहा था। कहाँ चले जा रहे थे? आपने कहा डी तो हो ही नहीं सकता। ए और सी में आप लगे हुए थे। सौर मंडल के कुल मैस का 99.86%, 99.86% हिस्सा जो है वो सूर्य का है और इसमें लगभग 13 लाख पृथ्वी जो है वो समा सकते हैं 13 सूर्य लाख। के अंदर। वाह, क्या अद्भुत सौर मंडल है हमारा। ऑलराइट मान्यवर।